वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः वन्दे नन्दात्मयो प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेशैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतमुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीतयाभात् पीताम्बरावरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्वेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री नारायण 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 राम राम राम। मनुष्य में
तीन शक्ति है, एक मानने की है, एक करने की है और एक जानने की है। इन तीनों में से किसी का भी ठीक सदुपयोग किया जाए तो इसका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। भगवान की दी हुई ये शक्ति है, इसके दुरुपयोग करने से ही पतन होता है। अगर दुरुपयोग न किया जाए, इन मिली हुई शक्तियों का सदुपयोग किया जाए तो स्वतः सिद्ध कल्याण है, वो कोई करना नहीं है। एक बड़ा भारी वहम लोगों में है कि जैसे हम करते हैं वो करने से कार्य की सिद्धि होती है, ऐसे करने से ही भगवत प्राप्ति होगी। तो वास्तव में भगवत प्राप्ति करने से नहीं होती है, क्योंकि उसकी अप्राप्ति नहीं है, उसको पैदा करना नहीं है, उसको कहीं से लाना नहीं है, कहीं उसमें कोई परिवर्तन करना नहीं है, कहीं उसके लिए जाना नहीं है। वो तो सदा सर्वदा सबको नित्य निरंतर प्राप्त है, उसका अभाव कभी संभव नहीं है। किसी व्यक्ति के लिए कभी किंचित मात्र भी उसका अभाव नहीं है। तो उसकी प्राप्ति में और संसार की प्राप्ति में बड़ा भारी मतभेद है सिद्धांत से। संसार की चीज तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, इसलिए वो जाना पड़ता है, लाना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है, उनमें कुछ न कुछ तब्दीली करनी पड़ती है, जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। वो नित्य निरंतर प्राप्त है, अप्राप्त कभी किसी से हो सकता नहीं। भगवान सर्व समर्थ होते हुए भी किसी को अप्राप्त रहे ऐसी उसमें सामर्थ्य नहीं है। स्वतः सिद्ध कैसे है, अप्राप्त रहेगा? तो भगवत गीता ने क्या बताया है? भगवत गीता ने इनकी जो शक्ति है भगवान की दी, उसका केवल सदुपयोग करना है। करने की शक्ति है, उसमें स्वार्थ बुद्धि न कर करके, लौकिक अहम बुद्धि न रख करके केवल कर्तव्य मात्र का पालन करने का है। बुरा कर्म तो करना नहीं है, भले कर्म का फल नहीं चाहना है। और बुरे कर्म भी भीतर कामना उसमें होते हैं, कामना नहीं है, चाहना नहीं है, फलेच्छा नहीं है, तो बुरे कर्म हो गए ही नहीं, सत्कर्म ही हो गए। अर्जुन ने साफ पूछा है, केन प्रयुक्त पापम सरति, किससे प्रेरित पाप करता है? भगवान ने कहा हमेशा क्रोध है, कामना, संसार की कामना है, इच्छा है, ये है। देखो, एक तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति की इच्छा, एक कर्तव्य मात्र पालन करने की इच्छा, एक भगवान से प्रेम करना, उसकी शरण होने की इच्छा, ये कामना नहीं है। कामना वो है कि पूरी होने पर फिर जागृत होती, जीवन प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जिनसे कामना निरंतर बढ़ती रहे वही कामना होती है। जिसकी पूर्ति हो जाती है वो कामना नहीं है। कामना पूर्ति किसी नहीं हुई। जैसे भूख है, ये भूख है, एक प्राणों का धर्म है ये, तो ये इच्छा नहीं, ये कामना नहीं है। जैसे प्यास है, ये कामना नहीं है, पूर्ण होना है, लेना क्या है, इसे लिया है उसको वापस कर देना है, ये बात। तो इसको कर्म योग कहते हैं। ऐसे ज्ञान योग क्या है कि जान लेना है, जैसी चीज जैसी है वैसी की वैसी, संसार है वैसा की वैसा जान लिया, परमात्मा है वैसा वैसा जान लिया, अपना स्वरूप जैसा है वैसा वैसा जान लिया, इसको ज्ञान कहते हैं। तो जानने की शक्ति है वो अपने स्वरूप को जानना है, ऐसे मानने की शक्ति है वो परमात्मा को मानना है। संसार को मानना ये गलती है। संसार को माने क्या? संसार को तो जान ले ठीक तरह से। संसार के जान लेने से संसार की निवृत्ति हो जाती है।
और परमात्मा के जान लेने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। स्वयं को जानने से स्वयं की प्राप्ति हो जाती है कि अनजान पड़ने से अप्राप्त है। और संसार जो प्राप्त मानते अनजान पड़ने से भावना से आप प्राप्त मानते हैं, ये प्राप्त एक क्षण भी किसी को आज तक नहीं हुआ। ये तो हरदम बह रहा है, जा रहा है नाश की तरफ, परिवर्तनशील स्वतः है, स्वाभाविक बदल रहा है। इसको प्राप्त कैसे करोगे? कोई प्राप्त कर सकता नहीं। तो केवल सेवा करना है। अपने पास में दो बात है, एक वस्तु है, एक क्रिया है। ये प्रकृति की है, क्रिया मात्र प्रकृति की है और वस्तु मात्र प्रकृति की है। ये आपकी हमारी नहीं है, मिली है, मिली। और मिली हुई भी अपनी दृष्टि से हम कहते हैं, देखते हैं, वास्तव में मिली मिलाई है नहीं, बह जाए। प्रवाह बह रहा है जैसे नदी का प्रवाह हो, ऐसे नाश की तरफ संसार मात्र का प्रवाह बह रहा है, विनाश की तरफ जा रहा है। तो क्रिया और पदार्थ, पहले ही मैंने कहा है, क्रिया का आरंभ होता है और समाप्ति होती है। पदार्थ की उत्पत्ति होती है और विनाश होता है। ये तो भी होता है। तो उत्पत्ति विनाश क्या है? उत्पत्ति स्थिति विनाश तीन मानते हैं, पर तीनों में सूक्ष्मता से देखा जाए तो विनाश ही विनाश है, कोरा अभाव ही अभाव में जा रहा है। ये तत्व से सिद्ध होगा। इसको ठीक जानने से इच्छा ही नहीं होगी, ये तो अभाव में ही जा रहा है। ना भाव भी देते सत का अभाव नहीं होगा, ना सत भी देते अभाव, असत का भाव सत्ता नहीं है। तो क्या प्राप्त करोगे? करोगे कैसे? इसका वही सिद्ध। तो करने की शक्ति है वो संसार के लिए है, मिली भगवान से है और केवल संसार की सेवा के लिए मिली है, तुम्हारे लिए नहीं मिली। तुम्हारे लिए तुम्हारा स्वरूप है और है परमात्मा। तो स्वरूप का बोध न होने से उसका प्राप्त होने पर भी अप्राप्त जैसा हो रहा है। तो जानना है, वो जान लो संसार में तो अपना बोध हो जाएगा। अपना बोध हो जाए तो संसार की निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि संसार निवृत्त है, स्वयं प्राप्त है। जाना तो उसे बाकी क्या रहा, उसे है नहीं कुछ भी। ऐसे मानने में परमात्मा है। परमात्मा को पहले माना ही जाता है, पहले जाना नहीं जाता। सो जाने से देव जनाई, वो अपने आप को जनाता है तब ये जानता है। तो वो जना देता है जब जानने की उत्कट अभिलाषा होती है तब। तो उसके प्राप्त के तीनों शक्ति है, तीनों में वो किसी का भी ठीक तरह से अनुष्ठान हो जाए और तीनों का फल हो जाएगा उसको। ये एक विलक्षण बात है। करने की शक्ति का ठीक सदुपयोग होने पर करना में कृत्य तो हो ही जाएगा, पर ज्ञातव्य हो जाएगा, प्राप्त भी हो जाएगा। ऐसे जानने की शक्ति है वो स्वरूप का बोध होने पर वो ज्ञातव्य भी हो जाता है, कृत्य भी हो जाता है, प्राप्त भी हो जाता है। ऐसे परमात्मा तत्व को प्राप्त करने पर प्राप्तव्य तो होता ही है, कृत्य और ज्ञातव्य भी हो जाता है। कारण के अगाड़ी तत्व एक है। उस एक तत्व की प्राप्ति के लिए जो मनुष्य को मिली है शक्ति, उसके सदुपयोग की आवश्यकता है, दुरुपयोग न करे और अपनी भी न समझे। अपनी समझना गलती है, दुरुपयोग करना गलती है। गलती न करे तो सही काम स्वतः होता है। मनुष्य में एक बेसमझी अनादिकाल से कि करने से होता है, वो मिट जाता है, वो रहता नहीं है। रहता है वो से पहले से है। आज मैंने वहां सुनाया था कि नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, अप्राप्त को प्राप्त नहीं करना है। संसार अप्राप्त ही है, इस वजह से करना ही करना होता है और प्राप्त कुछ नहीं होता। पहले अप्राप्त पीछे अप्राप्त है। ये बड़े जोर से कही थी कि मनुष्य के देह में एक मान्यता है
कि पहले नहीं है उसको हम प्राप्त कर ले, ये हमारा बड़ा भारी काम हो गया, बहुत बड़ी उन्नति हो गई, हमारे रुपये नहीं लखपति हो गए, करोड़पति हो गए, हमने बड़ा काम कर लिया। समझते नहीं थे, बहुत सी विद्या हमने पढ़ ली, अध्ययन कर लिया तो हम विद्वान हो गए। ऐसे हमारे में योग्यता नहीं थी, योग्यता संपादन कर ली, हमारे हो गई। जो पहले नहीं थी उसकी प्राप्ति को बहादुरी माने, उसकी प्राप्त कर लेना बहादुरी है। बहादुरी उसकी नहीं है, बहादुरी जो नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करना है, इसमें बहादुरी है। और नित्य प्राप्त को प्राप्त करने पर अप्राप्त रहता ही नहीं, और पहले अप्राप्त है उसको प्राप्त करो तो वो प्राप्त रहेगा ही नहीं, क्योंकि अप्राप्त है, अप्राप्त अंत में अप्राप्त भी होगा। जो पहले है वो स्थिति होगी अंत में। इन तीनों ही शक्तियों का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। तो करना है वो संसार के लिए, क्योंकि प्रकृति का कार्य प्रकृति के लिए ही है, तो संसार के हित करने के लिए काम करना है। तो उसमें स्थूल स्थिति इतनी है कि वे किसी का अहित नहीं करना है, भला करना है, हित करना है, उसका फल नहीं चाहना है, इतनी बात है। और बुरा किसी करना है ही नहीं। सब भगवान कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत रहना। वो हित क्यों करना है कि दूसरों के अहित करते हुए अपना हित चाहते हैं, ये गलती करते हैं। अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके निर्मम और निरहंकार है शांतिमती गति दूसरों के लिए करना है। ये माता बहना घरा में रहती हुई गीता के अनुसार अगर काम करे तो इसको कहीं जाना कहीं पढ़ना करने की जरूरत नहीं है। अपने अभिमान का स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका आदर कैसे हो, सबकी महिमा कैसे हो, सबको सुख कैसे पहुंचे, केवल ये भाव कर लो तो संसार का प्रवाह संसार की तरफ हो जाएगा। और मेरे को सुख कैसे हो, मेरे को आराम कैसे हो, मेरा आदर कैसे हो, मेरी महिमा कैसे हो, ये संसार का प्रवाह अपनी तरफ करेगा और वो संसार ठहरने का है नहीं। तो मिलेगा क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलने का है। इस बात से सर्वभूति तीरता सबके हित में रत रहना है। अपने हम हित कर देंगे ये नहीं है, अपना जो अहित हो रहा है उससे हम रहित हो जाएंगे। इनकी सेवा में परायण होने से स्वाभाविक सब संसार मिल करके और एक आदमी की तृप्ति कर दे, ये संभव नहीं है। तो एक आदमी संपूर्ण संसार की तृप्ति कैसे कर देगा? अपने पास उनकी चीज है उनको लौटा देना ईमानदारी है, सीधी बात है। ये घर में हो गए कृतकृत्य हो जाएगा, आप करना बाकी नहीं रहेगा। अपने लिए करता है तब करना बाकी रहता ही है, चाहे कितना ही काम कर ले फिर करना बाकी रहेगा। और अपने लिए करना है ही नहीं तो ये करना बाकी नहीं रहेगा, सब करना पूरा हो जाएगा। ऐसे अपने स्वरूप को जानने के बाद में जानना बाकी रहेगा ही नहीं। जानने की शक्ति वो जानने में पूरी हो गई। ऐसे मानने की शक्ति है जिसको मानकर हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस परमात्मा की प्राप्ति कर ले तो प्राप्त करना बाकी नहीं रहेगा। तो उनको केवल मानना है। सज्जनों, परमात्मा तत्व है वो मानने का है, पहले सबसे पहले मानना है। और मानने की शक्ति है, हम मानते ही है। संसार को जानते हैं उत्पत्ति विनाशशील, फिर भी ये बना रहे ऐसा मानते हैं, ये गलती करते हैं। अपने ज्ञान का ही निरादर आप कर रहे हैं, क्यों रहने वाला है ही नहीं, उसकी कहती ये बना रहे कैसे रहेगा? गीता कहती कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्तव्य कर्म में अधिकार है, फलों में कभी नहीं। फल प्राप्ति में तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं है, कर्तव्य कर्म करने की स्वतंत्रता भगवान ने दी है। तो वो केवल दूसरों के हित करने के लिए, सेवा करने के लिए शक्ति दी है। उस सेवा में आप लगाते जाओ, कुछ करते जाओ, करना बाकी नहीं रहेगा। हमारे लिए कुछ करना है ही नहीं,
स्वतः सिद्ध स्वरूप है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे जानना है, संसार को जानोगे, कितनी विद्या जान लो, कितनी लिपि सीख लो, कितनी भाषाओं का ज्ञान कर लो, कितने कलाओं का ज्ञान कर लो, फिर भी ज्ञान पूरा नहीं होगा, वो बाकी का बाकी रहेगा। और सुबह जानने के बाद में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अब कहते क्या एक अपने स्वरूप का बोध होने से सब लिपियों का ज्ञान हो जाएगा, संपूर्ण भाषाओं का ज्ञान हो जाएगा, संपूर्ण कलाओं का ज्ञान हो जाएगा? जरूरत नहीं रहेगी। अपने स्वरूप के जानने के बाद ना योग्यता की, ना भाषाओं की, ना अक्षरों की, ना कोई भी बाकी नहीं रहेगा। इधर साहब कहते हैं यंग लब्धवाचा परम लाभ मन्यते नागरिक, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर और लब्ध मिलने के लायक कोई बाकी नहीं रहेगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। अपरम लाभम न तो मान ही नहीं सकता कि और कुछ लाभ है। और यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुना भी विचार लेते, बड़े भारी दुख होना तो कोई विचलते, क्योंकि दुख संयोग भी होगा, दुख का स्पर्श ही नहीं है। बड़े भारी दुख होना तो कोई विचलते, क्योंकि दुख संयोग भी होगा, दुख का स्पर्श ही नहीं है। और आनंद महान आनंद है, जिससे बढ़कर को आनंद हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। ऐसे आनंद की तो प्राप्ति हो जाती है और दुख का संस्पर्श भी नहीं होता, संयोग भी नहीं होता, आरंभ भी नहीं होता, दुख आता ही नहीं, ऐसे आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो मानव शरीर केवल इस पूर्णता के लिए ही हुआ है, ये संसार भोगों का भोगने के लिए और जो रुपया पैसा वस्तु इकट्ठी करने के लिए शरीर नहीं हुआ है। अब मान लिया ये कि संग्रह करना और भोगना ये माना हुआ है, इसके लिए गीता ने बड़े जोर से कहा है कि भोगेश्वर्य प्रसक्ता ना, भोग भोगने में और संग्रह करने में जो आसक्त हुआ है, इसमें जो रच पस करके रहता है, वे परमात्मा प्राप्ति क्या करे, परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकते, अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं हो सकता, अपने को जो करना वो जान नहीं सकते। भोगे ईश्वरीय प्रसक्ता नाम वो पुष्पित वाणी से जिनका अपहृत हो गया है चित्त, ऐसा हो जाएगा, यह हो जाएगा, स्वर्ग में जाएंगे, वह भोग भोगेंगे, वैसा सुख करेंगे, ऐसा मनोराज्य होता रहता है आसक्ति के कारण। वे परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने ये निश्चय भी कर नहीं सकते, उनमें ये निश्चय करने की ताकत भी नहीं रहती। 41 से 44 तक का ये प्रकरण है दूसरे अध्याय में। ये 44वां है भोगेश्वर्य प्रसन्नता नाम तया परिचेत व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधीयते। ये व्यवसायत्मक बुद्धि है, ये मूल है। अब चाहे सुदुराचार हो, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, दुष्ट से दुष्ट हो, वो भी भजते माम अनन्य भाग को भगवान का वचन करता है। अन्य भाग नहीं है उसका, केवल भगवान ही है। उसको भगवान कहते हैं साधु ने उसे मंतव्य है, सुदुराचारी उसको भी साधु मान लेना चाहिए कि महाराज किस बात पर माने जब आप ये सुदुराचारी कहते हैं। क्या समझे व्यवस्थित हो ऐसा निश्चय उसने बढ़िया कर दिया, निश्चय करने से वो वैसा ही हो गया और हो ही जाएगा, क्योंकि सही है वो। अब सही का निश्चय करने से सही हो जाएगा, कोई सही बनेगा नहीं, सही इनको सही पना पैदा नहीं होगा, वो तो स्वतः है, जाने से हुआ वो तो प्राप्त हो गया। तो बहनों के लिए, भाइयों के लिए सीधी सादी बात है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ सब सुखी कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले। अपना जो कर्तव्य कर्म है, अपने पास जो वस्तुएं है, ये सब संसार की है, संसार के लिए ही है, अपने लिए ये नहीं है। अपने लिए होते तो ज्यादा धनी आदमी आज प्राप्त भी हो जाते, ज्यादा जानने वाले ज्ञात भी हो जाते।
और रात दिन लगे रहने वाले कृष्ण हो जाते। ये हो नहीं सकते। अरबों खरबों रुपया मिल जाए तो भी प्राप्त भी होगा, प्राप्त करना बाकी नहीं रहेगा, होगा ही नहीं। किसी को पूछ लेना, कभी कर लेना, कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे बहुत बातें जान लो संसार की, बहुत भाषा, विश्व मात्र की भाषाओं का ज्ञान कर लो, फिर भी ज्ञातव्य नहीं होगा। कितनी विलक्षण बात है। और कुछ भी प्राप्त कर लो, प्राप्त भी नहीं होगा और कृत्य नहीं होगा। रात दिन मशीन की तरह लगा रहे तो कृत्य हो जाए, करने वाला काम कर दिया, ये कभी होने का है ही नहीं। यार अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरों को हित कर कृत्य हो जाएगा। अपने स्वरूप को जानने तो ज्ञातव्य भी हो जाएगा। और प्रभु को मान ले, केवल एक प्रभु मेरे है, मैं प्रभु का हूँ, तो महाराज प्राप्त भी हो जाएगा, प्राप्त करना बाकी नहीं रहेगा। ये तीनों शक्तियों का सदुपयोग से पूर्ण हो जाता है। ये गीता में बताया गया। गीता की सार बात बताइए आपको। जो गीता के आरंभ से अंत तक पढ़े तो आपको ये बात मालूम होगी। सार है, निचोड़ है, निष्कर्ष है। जैसे वेदों का सार है उपनिषदों का सार है भगवद गीता, और गीता का सार है ये तीन बात बताएंगे। खूब विचार कर लेना, शंकाएं वो लिख लेना, मौका आने पर पूछ लेना। ऐसी विलक्षण बात है। गीता के समान कोई ग्रंथ नहीं है, बहुत अलौकिक ग्रंथ है। छोटा सा ग्रंथ है परंतु इसमें हद कर रही है। कितने भाव भरे हैं जिसका कोई अंत नहीं आता। मनन करते हैं, विचार करते हैं, पाठ करते हैं तो विलक्षणता दिखती ही चली जा रही है, अलौकिकता आती ही चली जा रही है, एक प्रकाश मिलता ही चला जा रहा है। सर्वथा प्रकाश हो जाए, सर्वथा कृष्ण जान ले, सबका जान ले, सबको मान ले, सबको प्राप्त कर ले, निहाल हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। पर इनका सदुपयोग करने से और दुरुपयोग करने से बंधन ही बंधन होगा। जानने की शक्ति का दुरुपयोग, संसार की जानी, कुछ नहीं जाना। ऐसे संसार काम किया तो अपने लिए किया तो किया कुछ नहीं। ऐसे संसार धन प्राप्त हो गया और कुछ प्राप्त हो गया, जनता और मान और बड़ाई प्राप्त हो गया, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ये बाकी का बाकी रहेगा सदा। इस बात से बड़ी सीधी बात है। अपने घर में रहते हुए बहुत सरल बात बताता हूँ कि दूसरों का आदर कैसे, दूसरों को सुख कैसे पहुंचे, दूसरों की महिमा कैसे हो, दूसरों का आदर कैसे हो, उनको सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे। मैं क्या करूं जिससे इनको सुख हो जाए, घर वाले सबको सुख पहुंचाओ। आप ऐसा विचार होगा तो आपका व्यवहार बड़ा ही शुद्ध हो जाएगा, बड़ा ही निर्मल हो जाएगा। और सब ऐसे चाहे तो हमारा दुनिया का कल्याण हो जाए, ऐसी शक्ति विशेष आप में हो जाएगी। आप में एक अलौकिक शक्ति पैदा होगी, विलक्षण एक सामर्थ्य पैदा होगी, स्वतः स्वाभाविक। और वो सामर्थ्य आप में है, केवल स्वार्थ बुद्धि और अभिमान के कारण से वो छिपी हुई है, प्रकट नहीं हो रही है। अपने ही अभिमान से, अपनी ही स्वार्थ बुद्धि होने से, तुच्छ स्वार्थ होने से वो प्रकट नहीं हो रही है। बालक पढ़ाई कर सकता, अपने खेल कूद में लगने से नहीं कर सकता। इस वजह से इन संसार के पदार्थों को महत्व देने से वो तत्व प्राप्त होता हुआ अप्राप्त हो रहा है। तो घर में रहते हुए हमारे सब सदस्य सुखी रहे, सबको आराम मिले, केवल आपकी भावना और क्रिया होगी। सबको सुखी कर दोगे, ये आपकी ताकत से बाहर की बात। कर देने का ठेका नहीं रहना है। अपनी शक्ति सबके हित में लगा दो, सबकी सब सामग्री सबके हित में लगा दो, बस इतना ही आपका काम है, इतना ही ठेका है। सब सुखी लगा दे, कहाँ से लगा दे, हमारे पास है नहीं, कहाँ से लगा दे। जितना है उतना ही अपने को लगाना है। यदि कितना कर सकते उतना ही करता है, कर नहीं सकते वो करना ही नहीं। आपको वो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। ऐसी गीता ने बात बताई है। एक बहुत विलक्षण बात ये समझ में आई गीता से
गीता ने नई बात नहीं कही है। जो आप कर सकते हैं, जो आप मान सकते हैं, आप जो जान सकते हैं, वही बात कही है। आरंभ जहाँ हुआ वहां पे अशोच्यानंद शोचम प्रज्ञावादा सभाष से गता सोना गता से नान शोषंति पंडिता। जो पंडित होते हैं, सदसद विवेकवती बुद्धि पंडा जिसके पैदा हो गई उसका नाम पंडित है। तो वे शोक करते ही नहीं। वो बात बताई गता सुन अगता सोचता है। मर गए उनकी भी चिंता नहीं, जीते उसकी चिंता ही नहीं। एक भाई ने पूछा कि जीते की चिंता कौन करता है? चिंता तो मरने वालों की करते हैं। अरे मरने वालों की चिंता तो थोड़ी करते हैं, ज्यादा तो जीने वालों की ही करते हैं हरदम। ये क्या दशा होगी, माँ बाप क्या दशा होगी, बूढ़ों की क्या दशा होगी, जवाना क्या होगी, बच्चों की क्या दशा हो जाएगी, मर जाएंगे, कैसे निर्वाह करें। चिंता तो रात और दिन जीते होगी है। मर गया उसका चिंता वो समाप्त हो गया। अब उनकी क्या चिंता वो समाप्त हो गई। तो चले गए दुख पाते हैं, मुफ्त में शोक करते हैं मूर्खता से। तो जो ठीक समझ गए हैं उनको ना मरने वालों की चिंता होती है ना जीने वालों की चिंता होती ही नहीं। चिंता होती है तो जाना नहीं है, ठीक तरह से उनको जाना नहीं, माना नहीं, किया नहीं, इस बात से चिंता होती है। ठीक कर लो चिंता मिट जाएगी, जान लो चिंता मिट जाएगी, मान लो चिंता मिट जाएगी। प्रभु के चरणों के शरणों को मानो से हो जाएगा। इन सब में विशेष आदर भगवान ने भक्ति को दिया है। अंत में ये बात कही कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, केवल तू मेरी शरण आ जा, बस सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। तू चिंता क्यों करता है? मेरे रहते हुए चिंता करे मुफ्त में। अब ये छोरा भी चिंता करे, बड़ा भी चिंता करे, बूढ़ा भी चिंता करे। अरे माँ बाप बैठे हैं, तुम चिंता क्यों करते हो? अपनी बात हो कह दो। ऐसे परमात्मा परम परम प्रभु परमात्मा सबके माता पिता विराजमान है, उनसे कह दो निश्चिंत हो जाओ, बस कह करके अपनी क्या चिंता करनी है। चिंता दीन दयाल को मन सदा आनंद। चिंता दीन दयाल को है, हमारी चिंता में करना ही नहीं है। हमें तो आनंद ही आनंद, मौज में रहना है, सदा ही आनंद में रहना है। सच्ची बात है कि आप कृतकृत्य भी हो जाएंगे, ज्ञात ज्ञात भी हो जाएंगे, प्राप्त प्राप्त भी हो जाएंगे। चिंता फिक्र रह ही नहीं सकता, आ नहीं सकता। आपके पास में रहने वालों की चिंता मिट जाए, आपकी चिंता मिटे, इसमें क्या आश्चर्य है? ये सीधी सादी बात है, सरल बात है, एकदम सुगम बात है। कोई बात बाकी रही ही नहीं, न जानना, न मानना, न करना, न कुछ नहीं रहा। मनुष्य जीवन सफल हो गया। तो अंत में ये कहा भगवान ने कि तू क्यों पंचायती में पढ़ता है, क्या करूं क्या नहीं करता है। माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण हो जाए। सज्जन और सार बात ये कही गई है। और ये उपदेश आरंभ भी शरण होने से हुआ है, नहीं तो साथ में रहते थे सैया सनातन विगतन भोजनादि श्रेय किया एक ही था भगवान के साथ में, सदा साथ रहते थे। परंतु जब तक शरण नहीं हुए गीता उपदेश नहीं दिया। और साधिमान तो आम प्रपन्न में आपके शरणों शिक्षा दीजिए, तब हुआ। और अंत में कहा कि तू माम एकम शरणम व्रज, एकम अनन्य भाव से शरण। क्योंकि पृष्ठामी त्वम धर्म सम्मूढ़ चेता, तो धर्म के निर्णय में तू नहीं कर सकता तो तू पर बोझाई क्यों उठाता है? मेरे पर कर दे सब मैं कह दू ठीक कर दूंगा। अर्जुन ने यही कहा, अब करिष्ये वचनम, तो आप जो कहोगे सही करूंगा। अब चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं। ऐसे आप निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। और ये बात आपके हमारे सबके काम की चीज है, और हमने काम में भी है। आपकी कन्या जब तक उसका संबंध नहीं होता है, बड़ी हो जाती है, चिंता होती है। और जब आप विवाह करके अच्छा घर बर ठीक मिल जाए, आप जैसा चाहते हो वैसा, तो अपने चित्त में संतोष होता है, भाई अच्छी बात है, कन्या आपके घर गई। ऐसे सब कुछ प्रभु को अर्पण कर दो तो आपके घर गई चीज सब मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी। अरे अपना घर मानोगे तो फिर चिंता नहीं आएगी। अब घर पर ही लड़की बैठी है, अपनी नहीं मानती, इतनी फर्क क्या हुआ बताओ? लड़की भाई आप भाई चिंता नहीं, क्यों नहीं है कि लड़की हमारी नहीं है। अब भाई कन्यादान हमने कर दिया,
बस ऐसे ये संसार मात्र है, इसका कन्यादान कर दो। ये बेटी है, अब भगवान को ब्याह दो, सब भगवान को दे दो। हमने तो अपना कुछ नहीं रखा, ब्याह दिया, भगवान को दे दिया। बस निश्चिंत, निर्भय, निशोक, निशंक, न शंका रहेगी, न शोक रहेगा, न चिंता रहेगी, न भय रहेगा, न हलचल रहेगी। है ही नहीं, उसी की है, वो जाने, उनका काम जाने, खत्म हुआ काम, अपनी जिम्मेवारी मिट गई सर्वथा। ये सार बताया गीता ने, गीता का भी सार बताया अंत में भगवान ने। सर्वगुह्यतमं भूय शृणुमे परमं वचः, सबसे अत्यंत गोपनीय बात भगवान ने कही। ये सर्वगुह्यतम पद एक बार आया, संपूर्ण में अत्यंत गुप्त बात, अत्यंत गुप्त बात कहता हूँ, सार बात। और अंत पीछे कहा कि दंते ना तपस्काय, जैसे कोई डिबिया होती है उसमें रत्न रख करके ऊपर ढक्कन दे दिया जाए, ऐसे सर्वगुह्यतम तो ये पहले है। मन मना भव मध्य महामेक दोष लोग भी कह दिया। दंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदा से नचा सुश्रूषण समय योग्य ऊपर का ढक्कन लगा दिया। ये सात चीज है। इसमें सात चीज क्या है कि मेरी एक शरण हो जाए, मेरे भरोसे हो जाएगा, निश्चिंत हो जाए। इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है, सुधरा हुआ है। देखो, आप शरण नहीं होते हो तो भी आपका काम तो भगवान ही करते हैं। उसकी कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकता, उसकी कृपा से ही हो रहा है। तो फर्क क्या पड़ता है? आपकी चिंता रहती है, फर्क पड़ता है, हलचल रहती है, दुख रहता है, ये फर्क पड़ता है। और अपने शरीर की चिंता छोड़ दे, आप निश्चिंत हो जाएंगे, कुछ करना पड़ना बाकी नहीं है, कुछ नहीं। अब भी होता है भगवान की कृपा से। अपने टांगड़ा देते बीच में, मैं ये कर लिया, मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा। भगवान ने असुर बताया, इध मध्य में एवं प्राप्त से मनोरथ इध मस्ती मन भविष्य मनोरथ अठो मया हत सर्व हनिश्चय सापराने इस भगवान भोग सिद्धो बलवान अध्यम जन्मान इति अज्ञान विमोहिता। केवल अज्ञान पूरा कर दिया है और कुछ नहीं। इसके सिवाय वो क्या कर सकते? पतंती नर के अशुचो नरकम कीर्तन, क्यों हेकड़ी लगाओ बताओ? प्रभु की शरणों के शरण, प्रभु कृपा से मस्त रहो रात और दिन। उसकी हम है, उसकी आज्ञा के अनुसार काम करो। आज्ञा से कोई करना ही नहीं है। करना क्यों है? हमारे करना नहीं है, उसी का काम करना, उसी की आज्ञा से करना है। हमारे लिए करना ही नहीं, करना हमारे लिए है ही नहीं। ऐसी मौज मस्ती से भगवान के लिए काम करो, शरण हो जाओ। माम एकम शरणम भजे, और शरण हुए अर्जुन, कह दिया साहब करिष्ये वचनम तावा। इसके बाद भगवान बोले नहीं, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई, अब करिष्ये वचनम तब, आप आज्ञा का पालन करूंगा। बस भगवान की आज्ञा का अनुसार होता रहे। अपनी हिकड़ी लगावे क्यों? मोहब्बत में क्यों पत्थर उछाल करके स्थिर रखे नीचे, खेत में लग गई तो क्यों आपत करी? क्यों तो पत्थर उछाला, क्यों नीचे सिर मारा, क्यों रखा, क्यों कर? भगवान की आज्ञा अनुसार करे, निश्चिंत रहे, निर्भय रहे। भगवान की जीवानी इच्छा हो तो जिला दे, मरने की मारने की तो मरा दे। हमें जीने से मतलब से, हम ना मरने से मतलब है, नहीं होते से कृत्य न अर्थ हो, न अकृत्य नहीं आकर्षण, न करने से मतलब है, न करने से मतलब है। और संपूर्ण संसार के साथ में हमारा स्वार्थ का संबंध है ही नहीं। ये संसार क्या देगा? बेचारा भूखा है, मांगता फिरता है हरदम, ये क्या निहाल करेगा? क्या निहाल करेगा? बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े अधिकारी, ऊंचे ऊंचे, वे भी मांगते फिरते हैं, उनकी भी मांग पूरी नहीं हुई तो मेरी मांग पूरी करता रहेगा संसार? अपने मांग है ही नहीं। बस एक मांग हो फिर पूरी करे, अपनी मांग ही नहीं है, अपूर्ति है ही नहीं। केवल प्रभु के चरणों के शरण। लड़की ब्याह देने के बाद घर वालों की चिंता मिट जाती। फर्क क्या पड़ता है? हमारी नहीं है, अब ये कन्या हमारी नहीं है। हमारी कितने अंश में है कि इसको जो कुछ करना है, कुछ देना है,
उसके लिए हमारी है। हमारी कन्या दम देंगे, रोटी दो, कपड़ा दो, भोजन दो, गहना दो, रुपया दो, बस इस वास्ते। ऐसे संसार है, ये भगवान की है। अब उसको देना है जो दो, शरीर से खटना से काम करो। और मतलब क्या है, हमारे से हमारी है नहीं, हमारे लिए है नहीं, इतनी बात है। और अपने लिए मानोगे और लेना चाहोगे, दुख कैसे बच सकते नहीं। मान आफत से आप कभी बच सकते ही नहीं। कोई ताकत नहीं कि दुख से बच जाओ। कैसे बच जाओगे? इस वास्ते से लेना नहीं, अपना करना नहीं, अपना कुछ नहीं। कितनी सीधी सरल बात है, सुगम बात है सबके लिए। कोई मनुष्य हो, भाई हो, बहन हो, कोई हो, कैसे ही हो, साधारण हो, बड़ा जानकार हो, विशेष हो, उनकी बात नहीं करना। क्या बड़ी सीधी सरल बात बताई। अर्जुन ने भी यही कहा कि नष्ट हो मोह। अब मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त होगी आपकी पास, आपकी कृपा से, बस प्रसादात में आ सके। सितोस्मि गत संदेह, अब संदेह रहित हो गया। करिष्ये वचनम तव, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और हमें क्या करना? कुछ करना नहीं, कुछ जानना नहीं, कुछ बाकी नहीं, कुछ पाना नहीं। ये पूर्ण है सर्वथा। अब इसे पूर्ण के शरण होते पूर्णता हो जाती। आग में आप लकड़ी रखो, पत्थर रखो, ठीकरी रखो, कुछ भी रखो, वो भी चमकने लगता है। ऐसे भगवान की अर्पण कर दो, सब चमक उठेगा, विलक्षणता से प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश ही प्रकाश। भगवान के शरणों के शरणों केवल मानना है और करना नहीं है, इतनी नहीं। और फिर कह देता हूं कि वो भी भगवान करते हैं। अभी मैं तो एक ऊंट का दृष्टांत देता हूं कि ऊंट पर बैठा है, अगाड़ी बहुत सा सामान रखा है, एक गठरी बांध रखी है अगाड़ी। अब चलते चलते विचार में आया कि ऊंट पर बोझा ज्यादा हो गया, हम भी चढ़ के बाहर बोझा भी उसी पर रख दिया, तो ये बोझा अपने पर ले ले, अपने पर ले लिया। आगे सामने और के सिर पर बोझा क्यों उठाया है कि सिर पर उठाया, ऊंट पर भार ज्यादा हो गया, अधिक इस वास्ते इसको आराम मिले। कि अब किस पर है? कि अंधा है क्या देखता नहीं, मेरे सिर पर है। अब इतना भार कहाँ रहा? ऊंट पर मैंने ले लिया कि तू, मैं तो ऊंट पर ही हूँ, तो भार किस पर रहा? ऐसे आप अपने सिर पर भार उठाए फिरते हैं, भार तो ऊंट पर ही है। काम तो भगवान को ही करना है, भगवान ही कर रहे हैं। आप बोझा उठा करके और 20-20 में मसले जाते हैं। इतना ऐसा काम आपने कर लिया, नहीं तो माथे पर टोपी हो, पगड़ी हो, उतार दे, अपने खुला रहे, क्यों बोझा उठाओ अपना? वो भी रख दे ऊंट पर, तो है ही उस पर, है किस पर? उस पर ही है। पहले भी आप जितना उद्योग करोगे वो गठरी उठा दी सिर पर इतना, और क्या कराया? कुछ नहीं। ठाकुर जी को सहारा मिल गया हो आपका, ये कुछ नहीं। आप आफत में आ गए, इतनी हो गई, तो क्यों आफत में आओ? सर्व साधु दिया है, आपकी बस की है, आपके समर्पित है, आप ही मालिक हो, आप आनंद हो गया। अपने तो अपने चिंता फिक्र है ही नहीं। चिंताधीन दयाल गौर मोहन सदा आनंद, ये बात है। नारायण 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 नारायण। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज का यह प्रवचन है, जो दिनांक 19/12/88 मार्ग शीर्ष शुक्ल एकादशी सन 2045 गीता जयंती के अवसर पर दोपहर 2 बजे विक्टोरिया मैदान सत्संग वाटिका कलकत्ता में हुआ। राम राम राम।